और भाई क्या हाल चाल हो, सब बढ़िया होंगे। भाई जिसको भी स्मार्ट सॉल्व में आपको डाउट है, डिसेंट्रलाइजेशन है, भाग जाएगा, वैसा है, बंद हो जाएगा ट्रेजर की तरह, ये वीडियो देख लो भाई पूरी एक बार। मेरे कहने पे एक बार ये पूरा वीडियो देख लो, आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भी फुल डिसेंट्रलाइजेशन है पूरा का पूरा। ठीक है। और देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन करना और मेरे को डायरेक्ट कॉल कर लेना। ठीक है। आप करोगे भाई, पूरा वीडियो देखो, गारंटी देता हूँ आप ग्रुप ज्वाइन करोगे पक्का। हम थोड़ी बहुत सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेलिंग से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये ऑब्वियसली नेचुरल वे है। अगर एक एसेट है जिसका प्राइस लगातार बढ़ रहा है, तो यस, लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे, सेलिंग भी करेंगे अपना एसेट की। तो यस, इसको इन वॉलेट्स को हम केस स्टडी के तौर पे उन ट्रांजेक्शंस को देखेंगे भी, और उनसे भी कई बातें हमारी साबित होती है ब्लॉकचेन पर, इसीलिए इसको केस स्टडी भी कहा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड कैसे है, अभी इनको चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे स्मार्ट सॉल्व टोकन का मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया। तो आप देख सकते हैं कि करंट अभी 4096 होल्डर्स दिख रहे हैं। तो 4000 प्लस होल्डर्स हो चुके हैं, इस बात पे भी क्लैपिंग होनी चाहिए। और टू बी प्रिसाइज्ड 4093 होल्डर्स हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। मैं आज के सेशन में वापस से ये आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ, रिकैप हो जाएंगे वापस से। और प्लीज़, आज का टेक्निकल सेशन अगर आप देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन कोशिश करें कि ये रिपीट ना करें। बहुत सारे लोगों का ये पॉइंट होता है जब मार्केट में आप जाते हैं, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान के साथ में लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जी, पहले ही वॉलेट के अंदर 99.6% की होल्डिंग है, मतलब ये प्रोजेक्ट आगे जाके स्कैम करेगा। आधे अधूरे ज्ञान के साथ में बात कर रहे हैं वो लोग। उन्होंने ये तो देख लिया कि 99.6% की होल्डिंग पहले वॉलेट के अंदर है, पर वो ये देखना या बताना भूल गए, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो आधा अधूरा है, कि ये जो पहला वॉलेट है ये कोई एड्रेस नहीं है, ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 82B0। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए? जब आप होल्डर लिस्ट, ये मैं किस पेज पे हूँ, स्मार्ट सॉल्व टोकन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसके मैं होल्डर्स यहाँ पे हूँ, होल्डर वाले सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं पहला कॉन्ट्रैक्ट है। अब कॉन्ट्रैक्ट को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? जब आप देखेंगे तो पहला ये जो आप छोटा सा ये बुक जैसा साइन है, इसको आप टच करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा। आप देख सकते हैं फोर्थ जो वॉलेट है वहां पे कोई बुक जैसा साइन नहीं है, इसका मतलब ये हो गया वॉलेट एड्रेस। लेकिन जब बुक जैसा या नोटबुक जैसा कोई साइन देखते हैं, इसका मतलब है कि वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है, ये एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आगे जाके उन टोकन्स को निकाला जा सकता हो? तो यस, ये एक वैलिड क्वेश्चन हो सकता है। और यहाँ पे मैं आ गया हूँ 82B0, जिसको आप कोडिंग वाइज पूरी तरह से चेक कर सकते हैं कहीं पर भी किसी भी एंगल से। ओके, तो रिपोर्ट आपको ओके ही मिलेगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर 3 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। पहला मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया और ट्रांजेक्शन्स पे भी लेके चलूंगा एक एक करके। दूसरा है पैनकेक स्वैप का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, जहाँ पे 1591 करंट अभी एसेट अवेलेबल हैं। एंड थर्ड है स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे 563 टोकन्स स्टेक हो चुके हैं। कहना गलत होगा, क्योंकि 563 ये दो कॉम्बिनेशन में ये टोकन्स आप देख रहे हैं। नंबर वन, जब जब हम टोकन को क्लेम करते हैं तो 5% का डिडक्शन होता है, और वो डिडक्शन बेसिकली प्रोजेक्ट आपके स्टेकिंग रिवॉर्ड देने के लिए करता है। तो 5% का जब स्टेकिंग आई मीन क्लेम करते हैं आपका, तो 5% डिडक्ट होकर के वो डिडक्शन वो टोकन के रूप में होता है और स्टेकिंग वाले ही कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, जो अभी आप 563 देख रहे हैं। और जब कम्युनिटी अपने टोकन्स को स्टेक करती है, वो टोकन्स भी इसी कॉन्ट्रैक्ट में आकर के स्टेक हो जाते हैं। तो ये कहना भी गलत होगा कि टोटल स्टेकिंग 563 की हो चुकी है। नहीं, यहाँ पे 5% डिडक्ट होकर के भी टोकन आ रहे हैं, और कम्युनिटी की जो स्टेकिंग है वो भी यहीं पे है। राइट, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को भी आप किसी भी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। पब्लिक होल्डिंग स्टार्ट होती है फोर्थ वॉलेट से, जो कि एक वॉलेट एड्रेस है। और जो हाईएस्ट होल्डिंग है वो 16.0 यानी 16 टोकन्स हाईएस्ट होल्डिंग है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग 13.51, देन थर्ड हाईएस्ट होल्डिंग 9.02, देन 8.9। तो आज मैं होल्डिंग पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि होल्डिंग पे पहले भी बातें हर प्रेजेंटेशन में भी होती आई हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करना इंपॉर्टेंट ये है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं फर्स्ट 3, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इन्हीं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस से ये पूरा स्मार्ट सॉल्व प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इनके एल्गोरिदम, इनके कोडिंग और इनके और कोड ही लॉ होता है। करेक्ट। चलिए बात करते हैं ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड किस तरह से है। अब वो ट्रांजेक्शन्स देखते हैं हम लोग। मैं लेके चलता हूँ डेक्स स्क्रीनर पर, और यहाँ पे जब मैं ट्रांजेक्शन्स को ओपन करूंगा, तो मैंने आपको बताया था कि क्रिएटर ने लिक्विडिटी ऐड की 1000। अब ये बात तो साबित हो गई कि टोटल जो सप्लाई है वो इस एसेट की 1 मिलियन है। मैक्स टोटल सप्लाई आप देख सकते हैं, ये ब्लॉकचेन बता रहा है 1 मिलियन। और यहाँ पे मिंटिंग फीचर है ही नहीं। मिंटिंग फीचर नहीं है, इसको भी कैसे चेक कर सकते हैं? तो अगर हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो गो सिक्योरिटी वाले नो इश्यूज पे जब आप इसको चेक करते हैं, तो क्या यहाँ पे
मिंटिंग वाला ऑप्शन देखिए, मिंटेबल, नो, ये बता रहा है कि यहाँ पे इस एसेट को, इस टोकन को मिंट नहीं किया जा सकता। क्या किसी तरह का कोई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया? प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट, नो। ऑनरशिप रिनाउंस्ड, यस। अब ये ऑनरशिप के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। एक्सटर्नल कॉल, एक्सटर्नल कॉल किसी तरह से क्या कुछ किया जा सकता है? मतलब कोई स्पेशल फंक्शन जब किसी वॉलेट को या कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देता है तो एक एक्सटर्नल कॉल का फंक्शन दिया जाता है, क्योंकि जब भी कोई एक्सटर्नल कॉल का मतलब होता है कि कोई ना कोई एक ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन क्या कभी भी भविष्य में एग्जीक्यूट की जा सकती है उस स्पेशल वॉलेट या कॉन्ट्रैक्ट को इनेबल करने के लिए, उस स्पेशल फंक्शन को इनेबल करने के लिए। तो क्लियर कट लिखा है एक्सटर्नल कॉल नहीं है, यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है एक्सटर्नल कॉल करने का, मतलब वो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन करने का, राइट। तमाम ये सारे पॉइंट्स ग्रीन में आपको नजर आते हैं। तो अब बात करता हूं कि यहाँ पे क्या वाकई में 1000 की लिक्विडिटी ऐड की गई? जी हाँ, ब्लॉकचेन पे आप ये देख सकते हैं ट्रांजैक्शन 1000 की ही लिक्विडिटी ऐड की गई, जिसके अगेंस्ट 1 मिलियन एसएसटी टोकन भी पैनकेक पर लिस्ट हो गए हैं। क्या एक्चुअली में पैनकेक पर लिस्ट हुए हैं? अभी हम ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन भी ओपन करेंगे। अब एक क्वेश्चन या ये पॉइंट आता है, क्या क्रिएटर वापस से लिक्विडिटी ऐड कर सकता है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लिक्विडिटी ऐड करने का मतलब कि आप जब जब लिक्विडिटी ऐड करते हैं तो एक वो लिक्विडिटी पूल में ऐड होती है, और पूल का मतलब होता है दो करेंसीज, और यहां पर भी दो करेंसीज आप देख रहे हैं, वन यूएसडीटी 1000 जिसकी वैल्यू पहले से ही है, और एक एसएसटी जो कि एक नया टोकन अभी क्रिएट किया गया, कहां पर? बाइनेंस स्मार्ट चेन पर, और उसको 100% लिस्ट कर दिया गया उस $1000 के लिक्विडिटी के अगेंस्ट में। यानी जब वो टोकन जो है 100% लिस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो लिक्विडिटी कभी भी ऐड की नहीं जा सकती, क्योंकि लिक्विडिटी ऐड करने का मतलब है कि टोकन को वापस से ऐड किया जा सकता है। अगर इस स्मार्ट सॉल्व के टोकन में मिंटिंग फीचर होता कि टोकन कभी भी मिंट किया जा सकता है, तब यस इस लिक्विडिटी को ऐड किया जा सकता था। बट ये 1 मिलियन टोकन एक बार बने और वहीं बन के खत्म हो गए मिंटू से, कि अब ये टोकन ना तो कभी बन सकते हैं, मिंटिंग है नहीं, बर्निंग भी नहीं है, सप्लाई लिमिटेड। इसका मतलब कि जो 1 मिलियन टोकन एक बार बनने थे पूरे भविष्य के लिए, वो बन चुके हैं, और बनने के बाद उनको एक ही बार में लिस्ट किया जा चुका है। तो लिस्ट हो गया तो लिक्विडिटी वापस से कभी ऐड नहीं की जा सकती, क्रिएटर द्वारा नहीं की जा सकती, बिल्कुल नहीं की जा सकती। अब इस ट्रांजेक्शन को हम ओपन भी कर लेते हैं। तो हम चलते हैं, ट्रांजेक्शन ओपन किया मैंने, तो आप देख सकते हैं कि 1000 लिक्विडिटी ऐड हुई क्रिएटर के द्वारा, और पैनकेक पर ये 1 मिलियन एसेट पैनकेक पे लिस्ट हो गए। तो ये ब्लॉकचेन आपको प्रूफ बता रहा है। अब जब पैनकेक पर कोई भी टोकन को लिस्ट किया जाता है और लिक्विडिटी ऐड की जाती है, तो उस लिक्विडिटी के अगेंस्ट में पैनकेक स्वैप क्रिएटर को केक एलपी टोकन देता है। ये केक एलपी टोकन, ऐसा मान लीजिए कि ये केक एलपी टोकन वापस से पैनकेक कहता है कि आप मुझे वापस करेंगे, तो आप जो लिक्विडिटी आपने ऐड की है उसको वापस से आप निकाल पाएंगे, रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, अब आज आपने लिक्विडिटी ऐड की है, मैं आपको उस लिक्विडिटी के अगेंस्ट में केक एलपी टोकन अपने देता हूं, और उस केक एलपी टोकन को आप वापस करेंगे तो लिक्विडिटी आप वापस से रिमूव कर पाएंगे। अब लिक्विडिटी फिलहाल 1000 जब क्रिएटर ने ऐड की, लेकिन करंट अभी लिक्विडिटी की बात करें तो करंट अभी लिक्विडिटी 1.2 मिलियन हो चुकी है। और ये भी ताली बजनी चाहिए क्योंकि ये लिक्विडिटी पूरी तरह से ऑर्गेनिक वे में जेन्युइन तरीके से पब्लिक आगे बढ़ा रही है, तो एक तरह से पब्लिक लिक्विडिटी है। यस, इस पब्लिक लिक्विडिटी को भी रिमूव किया जा सकता था अगर ये केक एलपी टोकन क्रिएटर के पास में बने रहते, पर चूंकि अगर ये क्रिएटर के पास बने रहते तो फिर ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड बिल्कुल नहीं होता, और मैं भी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता। बट क्रिएटर ने क्या किया, इस केक एलपी टोकन को बर्न कर दिया। बर्न करने का मतलब कि ये जो नल एड्रेस 00 एड्रेस से ये केक एलपी टोकन आए थे, इसी 00 एड्रेस, जिसको ब्लैक होल एड्रेस भी ब्लॉकचेन की भाषा में बोला जाता है, वहीं पर इनको ट्रांसफर करके बर्न कर दिया गया है। वो ट्रांजैक्शन भी आपको दिखा देता हूं। ट्रांजैक्शन मुझे ढूंढना पड़ता है। देयर यू गो। यस, ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हैश ये मैं आपको दे भी देता हूं चैट बॉक्स में सभी को। 1 सेकेंड। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ट्रांजैक्शन हैश ये पूरा मैंने आपको चैट बॉक्स में दे दिया है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं। कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर मुझे वो ट्रांजैक्शन हैश चाहिए जहाँ पे लिक्विडिटी को बर्न किया गया हो। यही पर्टिकुलर हैश है जहाँ पे आप देख सकते हैं इस 31 31,617 एक्चुअली 31,622 के एलपी टोकन आए थे, तो 5 केक एलपी टोकन को
टेस्टिंग के तौर पर बर्न किया क्रिएटर ने। जब वो पूरी तरह से सक्सेसफुली बर्न हो गए तो फिर उसका रिमेनिंग जो 100% KKLP टोकन थे 31,617 उनको बर्न कर दिया गया। और बर्निंग कहाँ हुई है आप देख सकते हैं, इस एड्रेस से जहां पे KKLP टोकन रिसीव हुए थे, इसी एड्रेस से टू एड्रेस, मतलब टू मतलब नल एड्रेस, 00 एड्रेस पर, इसको नल एड्रेस बोला जाता है, ब्लैक होल एड्रेस भी बोला जाता है, 00 एड्रेस भी बोला जाता है। और इस एड्रेस पर जब कोई भी एसेट एक बार चला गया वो वापस से रिट्रीव नहीं हो सकता, मतलब इसीलिए इसको ब्लैक होल एड्रेस भी कहा जाता है। यानी अब ये बर्न हो गए KKLP टोकन, इसका मतलब कि ये 35% की जो लिक्विडिटी है जो जा रही है पैनकेक स्वैप के ऊपर, ये पूरी तरह से टेक्निकल टर्म में ये बर्न हो चुकी है। बट इसको आम बोलचाल भाषा में कह सकते हैं LP लॉक है। और ये लॉक का साइन भी आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब क्रिएटर ना तो वापस से लिक्विडिटी ऐड कर सकता है और ना ही वापस से उन टोकन्स को ऐड कर सकता है, क्योंकि एक ही बार 1 मिलियन टोकन बने और एक ही बार 100% टोकन लिस्ट हो गए, जो कि ट्रांजैक्शन मैंने ये भी आपको ब्लॉकचेन पे दिखाई। टोकन में मिंटिंग है नहीं, तो वापस से ये टोकन कभी भी पैनकेक पर लिस्ट नहीं हो सकते या कहीं पर भी लिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि टोकन जो 100% बने वो 100% लिस्ट हो एक ही बार में कर दिए गए। अब ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये लगातार ये कम्युनिटी ही बढ़ा रही है दोस्तों, सिर्फ कम्युनिटी ही बढ़ा रही है। और इसके साथ साथ बात करें कि 60% जब, अच्छा वहां तो कोई लिक्विडिटी ऐड करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि लिक्विडिटी जैसे मैंने आपको बताया कि जब पैनकेक स्वैप पे लिक्विडिटी ऐड की जाती है तो उसके अगेंस्ट में लिक्विडिटी ऐड करने का मतलब है कि आप पूल बना रहे हैं, पूल क्रिएट कर रहे हैं, और पूलिंग के अंदर दो करेंसीज साथ साथ चलती हैं। पूल का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे दो करेंसीज, एक USDT और एक SST, जब क्रिएट की गई थी और लिस्ट की गई थी तब SST की कोई खास वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू लगातार पब्लिक या कम्युनिटी ही बढ़ा रही है और आगे भी बढ़ाती ही जाएगी, क्योंकि सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन है। तो जब पूल क्रिएट किया गया तो यहाँ पे इस लिक्विडिटी के अगेंस्ट में 1 मिलियन को लिस्ट किया गया और KKLP टोकन को बर्न कर दिया गया। 60% जो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो USDT में हो रहा है, तो USDT में वो भी पैनकेक के ऊपर ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन आप कोई भी ओपन करेंगे, जैसे मैं एक ट्रांजेक्शन ओपन कर लेता हूं, मेन कॉन्ट्रैक्ट ये है H2B0। जब आप डिपॉजिट करते हैं तो देखिए 19 सेकंड पहले ही किसी ने ट्रांजेक्शन किया, डिपॉजिट किया, तो कितने का डिपॉजिट हुआ देख लेते हैं। $50 का डिपॉजिट हुआ, तो $50 का 35%, 17.5, 35%, 17.5 डॉलर गए पैनकेक स्वैप के ऊपर। अब ये $17.5 जो 35% है, इसका होता क्या है, 35% वर्थ का टोकन बाय होता है, करंट प्राइस पर होता है। बाय क्यों होता है, यूजर बाय नहीं कर सकता। जिस यूजर ने ये $50 डिपॉजिट किए हैं इसने बाय नहीं किए, कर भी नहीं सकते हम में से कोई टोकन को बाय, लेकिन 35% का टोकन बाय जरूर होगा। पैनकेक स्वैप का जो पूल कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो बाय करेगा, यूजर के लिए करेगा और यूजर के बिहाफ पर करेगा, फॉर द यूजर एंड ऑन बिहाफ ऑफ यूजर। 35% वर्थ, और 35% इस केस में कितना है, $17.5। $17.5 का टोकन बाय हुआ, 0.05 करंट प्राइस पर बाय हुआ। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। $17.5 में 0.0544 डेसिमल में ये टोकन बाय हुए। बाय होकर के कहाँ गए, ये वापस से पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, तभी तो यहाँ पे 99.6 होल्डिंग है। ये भी क्वेश्चन लगातार बार बार रिपीट होकर के आता है, इस चीज को आप समझिए, मैकेनिज्म समझिए कि जब भी कोई डिपॉजिट होता है
और वो डिपॉजिट वन सेकेंड, ट्रांजेक्शन कहाँ गई? ओके, दिस वन। तो जब भी कोई डिपॉजिट होता है $50 का यहाँ पे हुआ, तो उसका 35% जाता है पैनकेक स्वैप में, मैकेनिज्म वाइज यही मैकेनिज्म है। और उस 35% वर्थ का टोकन बाय होगा, बाय होकर के कहाँ गया? 82B0 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चला गया, और 5% क्रिएटर को $2.5 चले गए, और $30, $30 ये एक पैनकेक स्वैप का ही पूल एड्रेस है। लिक्विडिटी जो 60% गई $30, और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई। ये आप देख सकते हैं, मैंने इस को भी ओपन किया, तो ये भी देखिए 40 EB। आप ये अगर ट्रांजैक्शन देखेंगे 40 EB, $30 कहाँ गए? 40 EB, और 40 EB यहाँ पे मैंने ये ओपन किया हुआ है। क्या लिखा है? पैनकेक स्वैप लिखा है, लिक्विडिटी पूल लिखा है, यानी ये पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी पूल का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, कॉन्ट्रैक्ट है ये, आप देख सकते हैं। जब 60% लिक्विडिटी यहां पे जा रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट 3 साल 83 दिन पहले बना था, ये पैनकेक का है, स्मार्ट सॉल्व का नहीं है। तो जब ये लिक्विडिटी 60% यहां पे जा रही है, तो दोस्तों यहां पे मैं ये ट्रांजेक्शन्स भी क्लोज कर देता हूं, कई बार कंफ्यूजन होती है, राइट। तो पहले तो मैकेनिज्म हम ये समझते हैं कि 35% पैनकेक पे जाता है, टोकन बाय होते हैं, यूजर बाय नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट बाय करता है फॉर द यूजर, यूजर के लिए और यूजर के बिहाफ पर, और वो बाय करके पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में भेज देता है। अब जब जब टोकन क्लेम होंगे, तो टोकन क्लेम होकर वॉलेट में आते हैं, पर वो टोकन क्लेम होते कहाँ से हैं, हम इन कहाँ से रिलीज होते हैं? तो वो पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट से, ये 99.6% की जो होल्डिंग है 2B0 के अंदर, इसी कॉन्ट्रैक्ट से यूजर के वॉलेट में टोकन क्लेम होकर के आते हैं। जब जब सेलिंग होती है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए ये 16 जो टोकन है, अगर ये यूजर अपने 16 टोकन को सेल कर दें, तो ये 16 टोकन सेल होकर के ये जो 1591 आप देख रहे हैं पैनकेक स्वैप में ही वापस आ जाएंगे। इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। डिपॉजिट हुआ, 35% यहां आया पैनकेक पे, 35% के टोकन बाय हुए, टोकन बाय होने के बाद में पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में चलेगा 2B0, यहीं से टोकन जो हम क्लेम करते हैं रिलीज होकर के हमारे वॉलेट में आते हैं। वॉलेट से जब सेलिंग होती है, तो सेल होकर के टोकन वापस पैनकेक पे आ जाते हैं सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और यूएसडीटी, यहीं से यूएसडीटी हमारे वॉलेट में आ जाता है। पैनकेक की जो लिक्विडिटी 1.2 मिलियन आप देख रहे हैं, आप ये साइकिल समझे, ये साइकिल समझना जरूरी है। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होकर के आते हैं मेरे पास में, इस साइकिल को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं 60% की जो लिक्विडिटी थी, उसके बदले में दोस्तों क्रिएटर को मिला एनएफटी, दिस वन, ये एनएफटी मिली क्रिएटर को, टोकन आईडी 6925404। क्योंकि जब 60% पैनकेक के पूल में गया, और वो वर्जन 3 पैनकेक का V3 केक एलपी टोकन नहीं देता, वो एनएफटी देता है क्रिएटर को। एनएफटी देता है, तो एनएफटी जैसे केक एलपी टोकन अगर क्रिएटर के पास रहते, तो लिक्विडिटी को निकाला जा सकता था। तो क्रिएटर ने एक केक एलपी टोकन को बर्निंग एड्रेस में भेज दिया, ब्लैक होल में भेज दिया। एनएफटी का क्या किया? क्योंकि एनएफटी भी क्रिएटर के पास अगर रहती, तो वो केक एलपी टोकन की तरह उस 60% लिक्विडिटी को भी, जो कि हालांकि डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है साथ साथ नेटवर्क में, बट उसको भी रिमूव किया जा सकता था। लेकिन यहाँ एनएफटी, अच्छा यहाँ पे एनएफटी क्यों मिली? V2 वर्जन केक एलपी टोकन देता है, V3 वर्जन पैनकेक का, ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल है, इससे पहले मैंने ये पॉइंट नहीं आप लोगों को बताया, लेकिन अब बताना जरूरी है।
V3 वर्जन एनएफटी देता है और एनएफटी को बर्न नहीं किया जा सकता। बीएससी ब्लॉकचेन के ऊपर वो प्रोटोकॉल आज तक बना ही नहीं है जहां पे केक एलपी टोकन को जिस तरह से बर्न किया जा सकता है, बट एनएफटी को बर्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनएफटी का जो नेचर है वो बर्निंग का है ही नहीं। एनएफटी मतलब नॉन फंजिबल टोकन्स। तो एनएफटी को देखिए, किसी भी टोकन को ब्रेक किया जा सकता है डेसिमल में, एनएफटी को डेसिमल में ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसका जो नेचर है, एनएफटी एक बार बन गई, क्रिएट हो गई, तो उसको बर्न नहीं कर सकते। नेचर वाइज नेचुरली उसको बर्न नहीं किया जा सकता। इसीलिए बीएससी के अंदर ब्लॉकचेन पर ये प्रोटोकॉल है ही नहीं कि एनएफटी मिले और उसको बर्न कर दिया जाए। बट यहाँ पे क्रिएटर ने एक बहुत ही स्मार्टली एक मूव किया कि ये जो एनएफटी मिला 6925404, क्यों मिला? क्योंकि जो 60% लिक्विडिटी जाती है वो V3 वर्जन 3 में जाती है पैनकेक के, और वहां वर्जन 3 केक एलपी टोकन नहीं देता, क्रिएटर को एनएफटी देता है। तो ये एनएफटी भी बर्न कर दी गई। वो ट्रांजेक्शन्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, 1 सेकेंड। सर अगर हो सके तो ये जो एनएफटी जो मिली है ये हैश भी अगर आप चैट में डाल पाए तो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, मैं वही ट्रांजेक्शन्स देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स ओपन होती हैं, तो मुझे सर्च भी करना होता है। दे यू गो। तो यहाँ पे क्यों जो एनएफटी बर्न नहीं की जा सकती, तो क्रिएटर ने क्या किया, इस पर्टिकुलर एनएफटी को, और एनएफटी का BP721 प्रोटोकॉल होता है। आप देखते हैं कोई भी टोकन, एसेट, यूएसडीटी, ये BP20 प्रोटोकॉल पर रन होते हैं। ये प्रोटोकॉल है बेसिकली। तो एनएफटी का प्रोटोकॉल होता है BP721। 721 प्रोटोकॉल है। बीपी मतलब वो बाइनेंस स्मार्ट चेन की एनएफटी है। तो BP721 प्रोटोकॉल मतलब एनएफटी। एनएफटी का एक टोकन आईडी होता है जो कि यहाँ पे है 6925404। पैनकेक V3 से यहाँ पे रिसीव हुई थी, और क्रिएटर ने क्या किया, जिस एड्रेस पर रिसीव हुई उस एड्रेस से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही इस एनएफटी को ट्रांसफर कर दिया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? 82B0। क्योंकि मैंने आपको बताया, ये मैं ट्रांजैक्शन हैश भी आप लोगों को चैट बॉक्स में दे देता हूं। तो एनएफटी को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पूरी तरह से ट्रांसफर करके टेक्निकली इसको एनएफटी को भी बर्न कर दिया गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कोई अपना प्राइवेट कीज नहीं होती, फ्रेजेस नहीं होते, वॉलेट एड्रेस के होते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट का नहीं होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से पब्लिक एड्रेस होता है, कम्युनिटी एड्रेस जिसको कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एनएफटी को कॉन्ट्रैक्ट में ही ट्रांसफर कर दिया गया। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? 82B0। अब हम 82B0 कॉन्ट्रैक्ट में चलते हैं और इसको वेरीफाई करते हैं, क्या इस कॉन्ट्रैक्ट के पास ये एनएफटी की होल्डिंग है? क्योंकि अगर एनएफटी ट्रांसफर किया है तो इस कॉन्ट्रैक्ट के पास एनएफटी की होल्डिंग होनी चाहिए। देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, एनएफटी की होल्डिंग यहाँ पे है इसी कॉन्ट्रैक्ट के पास, आप देख सकते हैं, राइट। इसका मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये एनएफटी है। और क्या इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑनर है? वो भी सर्च कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई ऑनर नहीं है, तो वापस से मैं ऑनर सर्च करता हूं। तो आप देख सकते हैं, कोडिंग में कहीं पर भी ऑनर, ऑनरशिप ऐसा कोई शब्द होता तो यहाँ पे सर्च करने पे ये आता। तो मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूं, देयर इज नो ऑनर। इसका मतलब कि इस एनएफटी के साथ भी क्रिएटर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ट्रांसफर की जा चुकी है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एनएफटी भी एक तरह से बर्न हो चुकी है दोस्तों।
राइट। इसके अलावा अब NFT भी बर्न, KKLP टोकन भी बर्न, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी तरह से ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड बन चुका है पूरी तरह से। और कॉन्ट्रैक्ट में जाके आप इस कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है 82B0 जिसकी कोडिंग है, तो आप इसको कहीं पर भी चेक करवाइए, खुद से करिए और देखिए कि क्या किसी भी तरह से इसकी कोडिंग में कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये आप कहीं पर भी चेक करवाइए। इसके साथ साथ अगर मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाऊं टोकन का, तो 82B0 में तो ऑनर नहीं है, पर यहां पे ऑनर पहले था, क्योंकि ये टोकन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और टोकन के लिए लिक्विडिटी ऐड करनी थी, और वो लिक्विडिटी भी क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ी वो भी मैं डिस्कस अभी करूंगा। तो लिक्विडिटी ऐड करने का मतलब कि यस कोई ना कोई क्रिएटर या ऑनर होगा तो वो लिक्विडिटी ऐड कर पाएगा, टोकन भी उसको लिस्ट करने थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो बहुत सारे लोग इस वाले फंक्शन पे बात करते हैं। टोकन के हम कॉन्ट्रैक्ट में गए और राइट कॉन्ट्रैक्ट पे गए, तो ट्रांसफर ऑनरशिप वाले फंक्शन पर बात की जाती है कि जी ये ऑनरशिप तो इस वाले टोकन की जो एड्रेस जो वॉलेट आई मीन कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उसका ऑनरशिप ट्रांसफर किया जा सकता है, एक फीचर है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑनरशिप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट या न्यू ऑनर कैन ओनली बी कॉल्ड बाय द करंट ऑनर। ये ठीक उसी तरह से जब हम अपना किसी भी चीज का पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड हम रीसेट करते हैं, तो नया पासवर्ड बनाने से पहले ओल्ड पासवर्ड हमें डालना पड़ता है, राइट। अब ओल्ड पासवर्ड हम डालते हैं तो नया पासवर्ड हम बना सकते हैं, लेकिन अगर पुराना पासवर्ड नहीं डालेंगे तो नया बनेगा कैसे। तो ये चीज यही लिखी है यहाँ पे, कैन ओनली बी कॉल्ड बाय द करंट ऑनर। ऑनरशिप ट्रांसफर तभी पॉसिबल है जब करंट ऑनर ऑनरशिप ट्रांसफर करेगा। करंट ऑनर कौन है वो भी देख लेते हैं। हम गए रीड कॉन्ट्रैक्ट में। रीड कॉन्ट्रैक्ट में 8वां फंक्शन है या 8वां पॉइंट है ऑनर। तो जब हम इस पे टच करते हैं, क्लिक करते हैं, तो करंट ऑनर आपके सामने है 00 एड्रेस, यानी इस कॉन्ट्रैक्ट का भी कोई ऑनर है ही नहीं। 00 एड्रेस का ऑनर होने का मतलब कि पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का कोई भी ऑनर नहीं होना, यानी ऑनर ही नहीं है तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। और 82B0 का कोई ऑनर है ही नहीं बेसिकली। इसका मतलब कि ये पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट, ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब है जेन्युइन है, मतलब है आप इसको किसी भी तरह से सेंट्रलाइज्ड साबित कर ही नहीं सकते। दोस्तों मैंने फिलहाल अपनी स्क्रीन को स्टॉप किया है। इस प्रोजेक्ट को आप किसी भी एंगल से सेंट्रलाइज्ड साबित नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंट्रलाइज्ड है ही नहीं। अब जो चीज डिसेंट्रलाइज्ड है वो है, उसको सेंट्रलाइज्ड कैसे साबित कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 पॉइंट्स मैंने आपको मेजर यहां पे ट्रांजैक्शंस दिखाते हुए